अनार का जूस निकलवाया, रस, और रस निकलवाया, पात्र में रखा। पहले के समय में जो गिलास चलते थे, बड़े गिलास में नीचे किनोर होती थी। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, आपके यहाँ भी होंगे, नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर जो पेंदी में जगह बची थी, उस जगह में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु सत्य है। फल खाने को नहीं दिया, अन्न भोजन में नहीं दिया, कोई वस्तु अंदर नहीं जाने दी। देवी भागवत कहती है कि उस भागवत का चरित्र वर्णन करता है, जब तक्षक को जाना था तो एक फल के जूस के गिलास में नीचे पेंदी में चिपक कर चले गया। मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, रहेगी अजर, ये कोई टाल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हम अभी तबीयत ठीक नहीं है, कथा में कैसे जाएं, कुछ हो गया तो तू तो इंदौर रहेगी तो भी हो जाएगा। अरे सही है कि गलत है? और ट्रेजर आइलैंड इंदौर में पलासिया से आगे तो है, ओल्ड पलासिया से रास्ता गया। याद है आपको कथा? 10 साल पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, हमारी तो कथा जगजीवन राम नगर में चल रही थी, और ट्रेजर आइलैंड के बाहर एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं अंदर से कुछ लेकर आ रहा हूं तो गाड़ी में बैठ। तो 4 व्हीलर गाड़ी में एसी चालू कर कर कांच लगा हुआ और बैठी। 10 साल पहले की बात बता रहा। गाड़ी में एसी में बैठी थी, आराम से मैगजीन पढ़ रही होगी। एक सांड दौड़ते दौड़ते आया, कांच को फोड़कर सींग उसके पेट में मार दिया, वो वहीं पर मर गई, वहीं पर। अब सोचो, मृत्यु को आना था तो कांच फोड़कर अंदर प्रवेश कर आ गई, एसी में बैठे होने के बाद। मृत्यु सत्य है। 7 तालों में बंद हो जाओ, आई तुम सोचो कि मैं ये नहीं खाऊंगी तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं खाऊं, हर सामान सस्ता भी और तो भी जाएगी, नहीं खाएगी, उसमें कहीं। जयपुर के घंटा घर के पास में तनु नाम की लड़की रहती है, तनु दुबे। प्रवचन सुन रही होगी टीवी पर, मैसेज करा, गुरुजी मैं बहुत नाराज हूं। मैंने बोला क्या बात हो गया? किससे नाराज? भगवान से। क्यों? मेरी मम्मी ने मैं हमेशा अपने बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया, सारा बाजार का छोड़ के रखा, ये करा वो करा, कुछ नहीं खाया, बॉडी को मेंटेन कर कर रखा। 32 साल की मेरी आयु है, अभी तक मैंने अपने शरीर को अच्छा रखा, फिर मेरे को कैंसर क्यों हो गया? मुझे ये रोग कहां से आ गया? एक समझना। नैनों में जल भरकर तो वो कहती है इससे तो मैं खा लेती तो मुझे दुख नहीं होता कि मैंने खाया, मैंने आनंद लिया, अपनी जिंदगी को जिया। हम भय में जिंदगी जी रहे हैं, हम भय में जी रहे हैं। ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भगवान के भरोसे अब छोड़ दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मीराबाई के सामने जहर का प्याला आया, मीरा ने ठाकुर को भोग लगाया, गटर गटर करके पी गई। स्वयं राणा चिंता में पड़ गया कि विष भेजा था तो बच कैसे गई? तो मीरा से पूछा तू बची कैसे? मीराबाई बोली मैं क्या बताऊं, ये तो गिरधर ही बता सकता है। तो मूर्ति की साक्षी में जाकर राणा ने द्वारकाधीश के सम्मुख में पूछा, जहर का प्याला पिला भेजा था, तुम पी गए? इतने में पीछे खड़ा हुआ एक संत कहता है जब वो पूतना का दूध पी सकता है तो ये जहर का प्याला क्या लग सकता है साहब। उसको समर्पित कर कर जो धारण किया जाए, उसको समर्पित कर कर अगर जहर भी पिया जाए तो उसमें भी स्वाद आ जाता है। महाराज स्वयं तरुण सागर जी महाराज गोलोक धाम पहुंच गए। तो
स्वर्गीय श्री तरुण सागर जी महाराज कथा के रसिक, प्रवचन के रसिक, जैन संत में उन्होंने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा। उस काव्य में लिखा, एक व्यक्ति घर से परेशान हो गया, परेशान होकर बाजार में गया, जहर खरीद कर लाया, खा गया, बच गया, जिंदा रह गया। उसने सोचा अब जिंदा रह गया, चलो कम से कम बच तो गए, खाया था ठीक है, तो उसने सोचा अब जिंदा रह गया, चलो मिठाई खा लो। बाजार गया, मिठाई ली, खाया, मर गया। क्यों? जहर भी नकली था, मिठाई भी नकली थी। जिस जहर को खाया वो नकली था, असर ही नहीं करा। जिस मिठाई को खाया वो भी नकली थी, असर कर गई, निपट गया। हम क्यों? हम हमारी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे बस बंधे से हैं महाराज। और भागवत कहती है, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बट वृक्ष की छांव में गंगा के तट पर जब 7 दिन की कथा सुनाई, हर पल, हर घड़ी, हर शब्द में राजा से कहा, राजन तुझे कुछ चिंता फिक्र ना करना, भगवत भजन में बैठा, तक्षक नाग के डसने का भय तो नहीं हो रहा। राजा कहता है जब गुरु ऐसा मिला है तो भय क्या होगा महाराज, भगवत भजन में मेरा चित्त वृत्ति डूबा रहे, चित्त मेरा भगवान की कथा में लगा रहे, बस फिर तो मृत्यु भी अगर सामने आ जाए तो फिर सामना कर सकते हैं महाराज। और याद रखना, बहुत सुंदर बात है, द्रौपदी का जब चीर खींचा गया तब धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा था, वो कह रहा था मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, स्वयं पांडव कहते हम साथ नहीं दे सकते, और गुरु भीष्म पितामह के सम्मुख में जाकर बोले तो पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। गुरु द्रोणाचार्य से द्रौपदी ने कहा तुम मेरे गुरु हो, कम से कम तुम तो साथ दो, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सुन, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर एक बात याद रखना कि मैंने जो तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र को जब दुनिया के लोग आज के समय में गुरु के पीछे पड़े, और हम कहते हैं गुरु के पीछे मत पड़ो, गुरु मंत्र के पीछे पड़ो। गुरु जी आए ना लड्डू खिलाओ, गुरु जी आए ना पांव धो के पी जाओ, गुरु जी आए, अरे गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपिए, वो मंत्र काम करेगा, गुरु नहीं। मंत्र साथ दो। कई लोगों को देखा हमने, गुरु मंत्र लेने के बाद उनको मंत्र तो आज तक याद नहीं, पर गुरु याद है। हमारे यहाँ पे वो गुरु जी आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, हम उनके लिए दाल बाटी बनाते थे और एक कटोरी घी खा जाते थे। मतलब आज तक गुरु जी याद है। तो हमने पूछा गुरु जी उनसे मंत्र लिया? हाँ मंत्र लिया। तो मंत्र कौन सा दिया? तो क्या बस दाल बाटी में घी याद, पर गुरु याद, मंत्र नहीं याद। और आपसे निवेदन है, कभी गुरु के पीछे मत पड़ो, मंत्र के पीछे पड़ो। मंत्र अंतिम समय में चाहे हम हों चाहे आप हों, कोई भी, जब प्राण छूटेंगे हो सकता है हम आपके पास ना हो सकता है आप हमारे पास ना हो। जब प्राण छूटेंगे परिवार के लोग भी हो सकता है पास में नहीं होंगे। यह हडिया जी की धर्मपत्नी भारती देवी जी के प्राण जब छूटे थे, बहू जब छूटे थे, बहू बेटा सब बैठ के बात कर रहे थे पलंग पर, ये दीवार के इस साइड भोजन कर रहे थे, इधर बहू बेटा बैठे बात कर रहे, आराम से बात चल रही है, ये इधर भोजन कर रहे। बस भोजन करने में 5-7 मिनट लगे होंगे, उठकर आने वाले थे। इतने में जो बहुएं बात कर रही थी, इतने में बहू ने एक दूसरी बहू से बात करने के लिए मुंह इधर फेरा, इतनी देर में प्राण छूट गए। प्राण छूट गए। जिस समय प्राण छूटेंगे ना हम होंगे, ना आप होंगे, ना कुटुंब, ना कबीला होगा, ना परिवार, ना सगे होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस समय प्राण छूटेंगे, आपने जो शुक्र ताल में कथा सुनी है, यह कथा आपके साथ जरूर होगी, यह पक्का है। यह कथा आपके अंतिम समय में आपके सम्मुख में चल रही होगी।
आपके अंतिम समय में जब आपके प्राण छूट रहे होंगे तो आपने जितने जितने तीर्थों में दान करा है, जितने तीर्थों में आपने कथा सुनी है, सत्संग करा है, यह पक्का है जीजियों कि वो सामने पूरी फिल्म चलेगी और आप पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा आपके सामने प्राण छूटते समय वो दिखाई जाएगी। गरुड़ पुराण के तीसरे अंश में लिखा है, मनुष्य के जब प्राण छूटते हैं तब हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है। क्यों? उसका एक कारण है, प्राण छूटते समय तकलीफ इसलिए होती है, किसको होती है वो भी लिखा है गरुड़ पुराण के तीसरे अंश में, कि जिसने कभी भजन नहीं करा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी सत्संग नहीं करा, जिसने कभी नाम जाप नहीं करा, जिसने कभी स्मरण नहीं करा, जब वो मरता है हजारों बिच्छू के डंक के बराबर तकलीफ होती है। और गरुड़ पुराण के वही तीसरे अंश के 19वें श्लोक में लिखा कि जब प्राण छूटते हैं, जिसने कभी सत्संग करा, भजन करा, कथा सुनी, तीर्थ गया, व्रत करा, जब प्राण छूटते हैं तो इसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इसके सामने टीवी लगा दी जाती है। कहते हैं कि कितना भी दर्द हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो उसको बहलाने फुसलाने की तैयारी करी जाती है। छोटे से बच्चे को जब इंजेक्शन लगवाया जाता है, टीका लगवाया जाता है, तो कह कर लगवाया जाता है, ए ललुआ, ए कलुआ, ताली बजा बजा के झुंझुना हिला हिलाकर उसको प्रसन्न करा जाता है, कष्ट ना हो। महाराज, जब दवाई माँ बच्चों को देती है तो ऊपर कौवा दिखाती है, जब दवाई माँ बच्चों को देती है, कड़वी औषधि पिलाती है तो कुछ पक्षी दिखाती है। उसी तरह परमात्मा जब अपने भगत के प्राण हर कर लेकर जाता है, अंतिम समय में जिस जिस तीर्थ में कथा सुनी होती है, सारी टीवी पर सीरियल करा देता है, आप उसमें लगे रहते हो और परमात्मा तुम्हें लेकर चला जाता है। ये अंतिम बिंदु है साहब, अंतिम बिंदु। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज हमसे कि महाराज जी आप जो कथा कहते हो वो हमें याद नहीं रहती है, तो हम कथा क्यों सुने? जब याद ही नहीं रहती तो सुनने से लाभ क्या है? आप जो कथा कहते हो हमें याद नहीं रहती तो कथा सुनने का फल क्या है? हम कहते हैं 1 महीने पहले तूने जो खाया था 3 तारीख को, बता दे मुझे क्या खाया था, कि याद नहीं है। 1 महीने पहले 3 तारीख को जो तूने खाया तुझे आज तक याद नहीं है, पर 3 तारीख को 1 महीने तूने जो पहले खाया था वो आज तक तेरे शरीर में, इन नस नस में, इन नाड़ियों में रक्त बनकर चल रहा है। उसी तरह कथा तुम्हें याद रहे ना रहे, पर अंतिम समय में भी यह कथा तुम्हारे सामने चलती रहेगी साहब। बस वही बिंदु को हमको सुधारना है। अंतिम क्षण, अंतिम पल, खूब कमाया साहब, नौकरी करी, खूब सर्विस करी, खूब कमाया, बच्चों से कह दो हमने खूब कमाया, तुमको जोड़ जोड़ के अव्वल बना दिया, तुम्हें काबिल बना दिया, तुम्हें लेवल पे ला दिया, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारे को पढ़ना दिया। अब सुनो, हमारे को हमारी जिंदगी जीने दो साहब। पत्नी से भी कह देना अब कोई ज्यादा चक्कर में मत पड़, बिल्कुल मत पड़, मेरे साथ चला कर, मैं कथा में जाता हूं ना तो भी चल। पत्नी पति से कहा करे क्यों लगे रहते हो, चलो थोड़ी समय अपनी जिंदगी भी तो जिए साहब, अपन अपनी जिंदगी भी तो जिए। बहुत विचित्र जीवन है साहब, निकलते चले जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। अंतिम पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं तब याद आता है, सुखताल जाती तो कथा सुनाती, बद्रीनाथ जाती सत्संग कर लेती, स्मरण कर लेती। बहुत आप में से कितने लोग हैं जिनको बचपन याद नहीं आता, जिनको बचपन याद नहीं आता? कभी कभी बात निकलती होगी तो बचपन याद आता होगा, कभी कभी जवानी याद आती होगी, कभी अधेड़ी याद आती होगी, कभी शादी की सालगिरह याद आती होगी, कभी आप मंगल आनंद में एल्बम देख रहे होगे तो आपका खुद का विवाह आपको याद आता होगा, पुरानी यादें सम्मुख में ताजा हो जाती होगी। महाराज, अवस्था आती है ना तब पुराने समय की याद आती है, और वो याद इसलिए आती है क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया, अब हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। बार बार आओगे क्या सुल्तान? बोलो तो सही, आओगे क्या? कहाँ आना हो रहा? वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, कहीं हमारे पितरों का, जितने लोग बैठे हैं आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा, जो आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, जो आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका पुण्य अपनी जगह पर है। आपके माता पिता का कोई पुण्य होगा, जरूर
माँ और बाप में से किसी ने आपको बहुत प्रेम करा होगा और उसके प्रेम का फल है, इसलिए सुखदेव जी और गंगा मैया आपको इतनी गोदी में रखी हुई है, अपनी गोदी, उसका पुण्य। मीरा जैसे हो जा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। राणा मीराबाई से कहता है हमारे यहाँ 9 लाख हार पड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, रतन पड़े, माणिक मोती पड़े, तो पहनती क्यों नहीं है? ये तुलसी की माला में क्या रखा है? मीरा कहती है जो सुख तुलसी की माला में, हीरे जवाहरात में नहीं। क्यों? क्योंकि जब मरूंगी तो हीरे जवाहरात तो आधी रात को ही निकाल लिए जाएंगे, और गले में अगर तुलसी की माला पड़ी होगी तो घर के लोग भी सोचेंगे 2 रुपया की है, जाने दो, और वो 2 रुपए की काम कर जाएगी, अंत में बेकुंठ पहुंचा देगी। ये सोने चांदी की माला तो मुझे नरक पहुंचा देगी। रतन आखिरी तक, अंतिम बिंदु तक। हमसे लोग कहते थे महाराज तुम कथा करते हो इतना सारा सोना चांदी पहन के क्यों बैठते हो? कवियास जी महाराज इतना सोना चांदी पहनते थे, सुखदेव जी महाराज पहनते थे, क्यों पहने इतना सोना चांदी? हम कहते जजमान दिया अपन पहनो, तुम्हारे पास भी नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। आप लोगों के पास है कि नहीं है? सत्य बोलना है, पर अलमारी में, तिजोरी में, लाकर में रख रखा है, और पहनने का मन करता है तो आलस खा जाते हो। क्या कर रहे हैं अब, कैसे जाएं, निकाले हो फिर पहनो इससे, और दूर जा रहे हैं ऐसा हो जाए। हाँ जरूर डर के आओ, मना नहीं है, पर अपने गांव में अपने घर में तो पहन सकते हो, पर उसके बाद भी नहीं पहन सकते। फिर आखिरी में वो रखा 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 रखा। अब बताओ तुम मरोगी, अर्थी पे पड़ी रहोगी, तो क्या तुम्हारी बहू तुम्हारा नेकलेस पहनाएगी? अरे बोलो तो री, सोने का अंगूठी पहनाएगी? अरे बोलो तो नहीं। आखिरी में तो जो पहनी होगी वो भी आधी रात को। अरे नानी भाई का मायरा सुना कि नहीं सुना? सुना है ना? नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई मरी थी। कौन मरी थी? नरसिंह मेहता की दादी, नानी भाई के पिता की दादी। और दादी जब जय कुंवर भाई मरी तो नरसिंह मेहता की पत्नी माणिक गौरी और नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंसीधर की धर्मपत्नी दूरद गौरी दोनों रोई। तो दूरद गौरी इतना पल्लू करके दादी से गले लग लग के रोई, खूब चिपक चिपक के रोई। तो देवरानी को लगा मेरी जेठानी इतनी गले लग लग के क्यों रो रही है, और यही तो रोज गाली देती थी, खाने को नहीं देती थी, ताने देती थी, और यही गले लग लग के रो रही है, इतना क्यों रो रही है? तब थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठी और उठ के देवरानी से बोली अब तू रोले में पानी पी के आई, तू रो। जब देवरानी रोने बैठी तो देवरानी को लगा कि जेठानी इतनी चिपक चिपक के क्यों रो रही थी, क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको निकाल। तब समझ में आया वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। ये सब मालूम पड़ता है ट्रेन से उतरो तब, दुनिया में किसी का कोई नहीं, अपना बेखुदों को। अपने सामान की स्वयं, अरे बोलो तो रक्षा करो। कितना कितना लोगों ने लिखा, रेल में लिख दिया अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। सामान क्या है? जीवन, शरीर, भगवत भजन, नाम जाप, ये भी सामान है, इसकी रक्षा करो। नहीं तो जैसे सामान अगर चले गया, चोर ले गए, उसी तरह एक दिन वो यमराज चोटाएगा, इस आत्मा को चुरा कर ले जाएगा। फिर पत्नी, पति, परिवार, कुटुंब केवल घर के दरवाजे तक साथ देते हैं महाराज। दरवाजे से बाहर निकले तो मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार साथ देते हैं महाराज, कंधे पर ले जाकर छोड़ देते हैं। कुटुंब और परिवार ने साथ दिया दरवाजे तक,
मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने साथ दिया शमशान तक। अब शमशान के बाद जब चिता पर लेटाया जाएगा तब तो भेरू सिंह अकेला ही जाएगा, अकेले। फिर कौन आने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं आएगा। कभी किसी आएगा? कौन आएगा? जो तुम भोजनशाला में थाली लगा रहे हो, भोजन परोस रहे हो, ये भोजन की थाली तुम्हारे सामने रास्ते में चलकर आएगी। ले लीला भाई, खा ले, आगे बढ़ जा। तूने हमको परोसा था, आज हम तुझे परोस रहे। कोई परोसने वाला नहीं आएगा, थाली चल के आएगी, थाली चलकर। जो तुमने पुण्य करा, दान करा, स्मरण करा, भजन करा। कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर? अरे बोलो जम के, क्या तू लेकर जाएगा? पर शिव महापुराण में लिखा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ये नहीं हो सकता। ये पक्का है, जब प्राण छूटेंगे तो तू अपना पुण्य, जो तू अपना दान, तू सत्संग, संकीर्तन, भजन जो तूने करा है वो तेरे ही साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। ये बीमा थोड़ी ना कि बीमे की रकम, बोलो ईमानदारी से, बीमा तुम्हारा, मरने के बाद रकम किसको मिलेगी? जम के बोलो। बच्चों को, पत्नी मरी पति को, पति मरा पत्नी को, ये रकम बच्चों को मिलना है, दूसरे को मिलना है। तुम्हें क्या मिला? जोड़ के मर गई, 500 रुपए जमा करो, 500 रुपए जमा करो, 500 रुपए जमा करो, बीमे के 1000 रुपए जमा करो, 10,000 जमा करो। पूरी जिंदगी टेंशन में रिया, हर महीने वो बीमे की रकम भरना पड़ी, कहीं से भी लाओ भरो। तो तुझे तो कुछ भी नहीं मिला, तू तो भर के मर गया। और रकम किसको मिली? अरे बोलो जम के, दूसरों को। तो तुम्हें क्या मिला जोड़ने पर? आखिरी में केवल फोटो टंगा, और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला टंगी, और वो भी पंखा चले तो हिले माला। और जितने फोटो आखिरी में टंगते हैं वो रोते हुए नहीं टंगते, भले तुम्हारी जिंदगी तो तुम रोते हुए निकाल दो, पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाला ही होता है, मुस्कुराता, और माला हिलती रहती है, और अम्मा फोटो में स्माइल देती रहती है। अम्मा क्यों स्माइल देती है? क्योंकि वो इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ के मर गए, तू भी ऐसी जोड़ रही है, जैसे हम टंगा एक दिन तू भी टंग जाएगी, इसलिए माला हुंकारा भरती रहती है और मुस्कुराती है। जोड़ ले। जोड़िए। और कुछ नहीं होना है, आखिरी में वो फोटो 16 श्राद्ध में नीचे उतरेगा, और खीर और पूड़ी को ऐसे मल के और अम्मा के मुंडा में चिपका दे। अम्मा स्माइल देती रहेगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी, और पूरी साल